सो गाइस हमारे CSS कोर्स के इस सेक्शन में हम लोग सिलेक्टर्स के ऊपर बात स्टार्ट करेंगे कि आखिर सिलेक्टर्स की टाइप्स कितनी है, सिलेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं CSS के अंदर, और इसके अलावा हम लोग सिलेक्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने किसी HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। एंड ये हमारा सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज सिलेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSS के अंदर। आप लोगों को ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि सिलेक्टर्स की आखिर टाइप्स कितनी है। बेसिकली सिलेक्टर्स की CSS के अंदर 3 टाइप्स हैं, जिनमें क्लासेस, आईडीज एंड इसके बाद टैग नेम शामिल है। टैग नेम तो आप लोगों ने बहुत बार देख लिया होगा जब भी हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेथड में जैसे CSS के मेथड्स हैं, CSS को अपने HTML पेज पे अप्लाई करने के लिए जैसे CSS के मेथड्स हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उनमें हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग विद अ टैग नेम हम लोग कैसे अपने किसी HTML एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता सो आप ये कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट सिलेक्टर्स के ऊपर एकदम क्लियर हो जाएगा। सो अब हम लोगों ने क्या देखा कि सिलेक्टर्स की 3 टाइप्स है, जिनमें क्लासेस, आईडीज एंड टैग नेम शामिल है। यार अब हम लोग सिलेक्टर्स को यूज़ क्यों करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सिलेक्टर्स को यूज़ क्यों करते हैं। जब भी आप लोगों ने अपने किसी HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है, जाहिर बात है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने उस HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को फेच करना पड़ेगा। अब उसको फेच कैसे करते हैं? फेच करने के लिए आप लोगों को सिलेक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और जो से सिलेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं क्लासेस, आईडी एंड टैग नेम, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेथड में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन वे में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इनलाइन मेथड में हम लोग CSS को अपने किसी HTML एलिमेंट में अप्लाई करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करते थे। दैट्स वाई हम लोग ये सिलेक्टर्स को इनलाइन वे में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेथड्स में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड हम लोग अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एंड गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, एंड इसके अलावा मैंने अपने कोड में H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो सा हमारा H1 टैग है इसका कलर चेंज हो जाए, मैं इसका कलर रेड बनाना चाहता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा? सो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ विद द हेल्प ऑफ टैग नेम। ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। विद द हेल्प ऑफ टैग नेम मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लू हो जाए। सो मैं कैसे करूँगा? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है टैग नेम, मैं इसके टैग का नाम को कॉपी करूँगा एंड अपने स्टाइल टैग के अंदर या तो अपना एक्सटर्नल फाइल के अंदर मैं उस टैग के नाम को पेस्ट करूँगा एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स मैं वहाँ पे अपनी स्टाइलिंग डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपली इस टैग के नाम को कॉपी करता हूँ। यहाँ से H1 को मैंने यहाँ से कॉपी किया है एंड यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं अपनी स्टाइल शीट में आता हूँ। जैसे मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई हुई है, इंटरनल मैटर भी बिल्कुल सेम टू सेम है, वो भी मैं आप लोगों को एक बार लाजमी दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं अपने टैग नेम को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपने टैग नेम को पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे विद इन कर्ली ब्रैकेट्स मैंने अपनी स्टाइलिंग डिफाइन करनी है। विद इन कर्ली ब्रैकेट्स मैंने अपनी स्टाइलिंग डिफाइन करनी है एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर ब्लू। कलर इसका मैंने ब्लू कर दिया एंड देखें विद द हेल्प ऑफ टैग नेम मैंने अपने HTML एलिमेंट को जैसे H1 है इसको मैंने स्टाइल किया है विद द हेल्प ऑफ टैग नेम। जैसे मैंने आप लोगों को थर्ड किस्म बताई है अपने सिलेक्टर्स की, थर्ड टाइप बताई थी मैंने सिलेक्टर्स की, टैग नेम। विद द हेल्प ऑफ टैग नेम मैंने अपनी HTML एलिमेंट को स्टाइल किया है। अब थोड़ी सी और अब हम लोग इसमें थोड़ी सी मजीद हम लोग स्टाइलिंग डिफाइन करके देखते हैं। कलर हम लोगों ने बता दिया, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली ज़रा चेंज कर देते हैं, या आगे जाके हम लोग सब कुछ देखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है। बस मजीद आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग मजीद स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ चलिए अब हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को ऐड कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली ज़रा ट्रिकी ना हो जाए आपके लिए। फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल्स, इसको मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ। मैंने टैब को एक्चुअली जूमिंग किया हुआ था तो दैट्स वाई ये आप लोगों को बड़ा नज़र आ रहा था। 30 पिक्सल्स देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा सा डिक्रीज़ हुआ है। अगर मैं इसको कर दूँ 60 पिक्सल्स तो देखिए ये इंक्रीज़ हो गया इसका फ़ॉन्ट साइज़। 60 पिक्सल्स के तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। चाहूँ तो मैं इसको डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, 20 पिक्सल्स करके दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो गया है, 20 पिक्सल्स पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ आ गया है। सो देखिए अब हम लोगों ने थर्ड टाइप तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। विद द हेल्प ऑफ टैग नेम हम लोग कैसे अपने किसी HTML एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ मैं मज़ीद टैग्स बनाता हूँ एंड उनको आप लोगों को स्टाइल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे H1 के बाद मैं एक और टैग बनाता हूँ H3 नाम का एंड यहाँ पे लिखता हूँ हेलो यूट्यूब। सेव कर तो देखें यहाँ पे हेलो यूट्यूब लिखा नज़र आ गया है।
अब मैं करता हूँ SH3 नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड index.css पे आता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स मैं यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसके अंदर से कलर है वो हो जाए ग्रीन, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर ग्रीन, सेव। देखिए इसका कलर यहाँ पे ग्रीन हो गया है। ऐसे ही हम लोग मजीद टैग्स अपने क्रिएट करके HRBR एग्जैक्टर काफ़ी मजीद टैग्स क्रिएट करके हम लोग उसकी यहाँ पे एक्सटर्नली स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग नेम। अब हम लोग क्लासेस एंड आईडी को डिस्कस कर लेते हैं। इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ स्टाइलिंग को एंड इसके बाद यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, मैं चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ टैग नेम मैं यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे अपने इस H1 को यहाँ पे ऐसा करता हूँ, H3 को मिटा के मजीद H1 डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, इधर मैंने लिख दिया 1 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 2 एंड इधर मैं लिख देता हूँ इसके नीचे 3। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 1 2 एंड 3। मैं चाहता हूँ कि अपने इस H1 टैग को मैं स्टाइल करूँ। सिंपली अगर तो मैं H1 नाम को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जैसे हम लोग टैग नेम मेथड से हम लोग करते थे। सिंपली मैंने अपनी कर्ली ब्रैकेट्स मैंने स्टार्ट एंड क्लोज की एंड यहाँ पे मैं इसका कलर करना चाहता हूँ ग्रीन, सो मैं करता हूँ कलर ग्रीन, सेव। देखें अब आप लोग मैंने कहा था मैं सिर्फ अपने इस 1 का, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने इस 1 का मैं कलर ग्रीन करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सबके कलर ग्रीन हो गए हैं। सो इसलिए यहाँ पे मैं अपने टैग नेम मेथड का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे करता हूँ अपनी फर्स्ट वाले H1 को मैं यहाँ पे एक आईडी डिफाइन कर दूंगा, इसको एक खास शनाख्त दे दूंगा, इसको अपनी पहचान दे दूंगा, जिस शनाख्त की बेस पे, जिस आईडी की बेस पे मैं इसको स्टाइल करूँगा। सो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर हेडिंग, लिख दिया मैंने फर्स्ट हेडिंग, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट हेडिंग। इसको मैं सेव करता हूँ, कॉपी किया मैंने आईडी को एंड यहाँ पे H1 की जगह मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग डालूंगा, हैशटैग के बाद अपनी इस आईडी का नेम डाल दूंगा एंड ये हैशटैग अब क्या डिफाइन करेगा कि जैसे हमारी फर्स्ट हेडिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट हेडिंग, बेसिकली ये एक आईडी है। हैशटैग ये डिफाइन करें जैसे इसके आगे फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये एक आईडी है। किसकी आईडी है? इस फर्स्ट वाले H1 की। हमने यहाँ पे एक आईडी एट्रीब्यूट पास किया, बाद में इज इक्वल टू एंड डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा फर्स्ट हेडिंग। इस फर्स्ट वाले H1 को मैंने इसकी एक शनाख्त दे दी एंड अब इस आईडी की बेस पे मैं इसको स्टाइल करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फर्स्ट हेडिंग को मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हैशटैग डाला एंड ये हैशटैग ये डिफाइन कर रहा है कि यार ये एक आईडी है, जो हमारा टेक्स्ट है फर्स्ट हेडिंग जो मैंने इसके आगे लिखा हुआ है एंड इसका कर्ली ब्रैकेट्स डाली हुई है एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने अपनी स्टाइलिंग डिफाइन किया हुआ है, जिसका कलर मैंने ग्रीन किया हुआ है। ये फर्स्ट हेडिंग बेसिकली एक आईडी है एंड ये आईडी किसकी है? ये फर्स्ट H1 की आईडी है एंड इसका मैंने कलर यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया एंड देखें यहाँ पे इसका कलर ग्रीन हो गया है। ऐसी अगर मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू, तो सिंपली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हेडिंग का कलर ब्लू होगा। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज भी कर देता हूँ, देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। अगर इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ तो सिंपली फर्स्ट हेडिंग का फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स। सो देखिए इसका फॉन्ट साइज बाकी हेडिंग्स की निस्बत इंक्रीज हो गया है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे हम लोग ये फॉन्ट साइज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड बाकी हेडिंग्स को भी यहाँ पे आईडी डिफाइन करके देखते हैं। आईडी लिख दी मैंने सेकंड हेडिंग, सेकंड हेडिंग लिखी एंड यहाँ पे थर्ड हेडिंग, मैं थर्ड H1 को यहाँ पे थर्ड हेडिंग यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे HTHIRD थर्ड हेडिंग एंड यहाँ पे मैं डबल कोट्स क्लोज कर देता हूँ एंड आई होप कि सब कुछ फाइन है। यहाँ से मैं इन सब के नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हैशटैग डाला थर्ड हेडिंग, जो थर्ड H1 है हमारा। यहाँ पे मैं कलर चाहता हूँ इसका हो जाए, यहाँ पे वॉयलेट हो जाए, वॉयलेट, यस ये रहा है वॉयलेट एंड यहाँ पे सेकंड हेडिंग है, इसका कलर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रीन हो जाए। हैशटैग डालूंगा बिकॉज एक हेडिंग है, क्लास तो है नहीं, यहाँ पे हैशटैग डालना लाजमी है एंड इसका कलर जो है मैं चाहता हूँ इसका कलर ग्रीन हो जाए। सो देखें मैंने कहा फर्स्ट हेडिंग का कलर ब्लू हो जाए, सेकंड का कलर ग्रीन हो जाए एंड थर्ड का कलर वॉयलेट हो जाए। एंड यहाँ पे मैंने इन सबको अपनी एक एक आईडी मैंने दे दी थी। देखिए यहाँ पे इन सबको मैंने एक एक आईडी दी हुई है। मैं इसको जूम इन भी कर लेता हूँ, देखिए इन सबको मैंने एक एक आईडी दी हुई है। अब मैं चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, हम लोगों ने आईडी को तो डिस्कस कर लिया, अब हम लोग क्लास नेम को डिस्कस करेंगे, क्लास मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोगों ने अपने किसी HTML एलिमेंट को क्लास डिफाइन की हुई है, उस क्लास की बेस पे हम लोग कैसे उसको स्टाइल कर सकते हैं। अब हम लोग वो देखते हैं। यहाँ से मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से हमने H1 H2 H3 को सबको मैंने खत्म कर दिया एंड सबको भी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग को ख़त्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या जाता हूँ, यहाँ पे BR टैग के अंदर मैं अपने H1 टैग डिफाइन करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ class1
सेव करते देखें यहाँ पे क्लास 1 लिखा नजर आ गया। एंड यहाँ पे H1 के अंदर यहाँ पे लिखूंगा क्लास आईडी। जब हम लोग आईडी को डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने क्या किया था, आईडी एट्रीब्यूट यूज किया था। अब हम लोग क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को डिस्कस करेंगे। हम लोग क्लास एट्रीब्यूट को पिक करेंगे। मैंने लिखा क्लास एंड इसके बाद इज इक्वल टू एंड डबल कोट्स, इज इक्वल टू डाला एंड डबल कोट्स। अब इन डबल कोट्स के अंदर मुझे अपनी क्लास का नेम डिफाइन करना पड़ेगा। क्लास का नेम क्या होगा? सो क्लास का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर क्लास। सेव करता हूँ। अब इस फर्स्ट क्लास के नेम को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड अपनी स्टाइल शीट के अंदर वहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ फर्स्ट क्लास को एंड यहाँ पे डॉट डालता हूँ एंड डॉट के बाद यहाँ पे अपनी क्लास का नेम मैं डिफाइन करता हूँ। एंड अब विद इन कर्ली ब्रैकेट्स मैं यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग डिफाइन कर दूंगा। मैं चाहता हूँ इसका कलर हो जाए ब्लू कलर हो जाए, इसका ब्लू कर दिया। देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। अब देखें जब आईडी का केस था, जब हम लोग आईडी को डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोग हैशटैग का यूज़ करते थे। जो हैशटैग ये डिफाइन करता था, जो हमने इसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक आईडी है, वो टेक्स्ट एक आईडी है जो हम लोगों ने अपने किसी खास एलिमेंट को दी हुई है। अब हम लोग क्लास को मेथड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लास मेथड में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने किसी HTML एलिमेंट को एक क्लास डिफाइन कर दी है एंड क्लास में मैंने लिखा है फर्स्ट क्लास एंड वहाँ पे अपनी स्टाइल शीट में मैंने डॉट का यूज़ किया है। एंड वो डॉट ये बता रहा है कि यार जैसा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, ये एक क्लास है, आईडी नहीं, ये क्लास है। एंड क्लास कैसे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने डॉट का यूज़ किया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने कलर ब्लू कर दिया है। एंड यहाँ पे देखिए इसका कलर ब्लू हो भी गया। एंड हम लोग ज़रा और H1 टैग्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे H1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 2, बस ये इतना काफ़ी है। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास, क्लास सेकंड क्लास। एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सेकंड क्लास को एंड यहाँ पे मैं डॉट डालता हूँ। डॉट क्यों डाला? बिकॉज हमारी क्लास है। एंड डॉट के बाद मैं यहाँ पे अपनी क्लास का नेम डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्लास का नेम डिफाइन किया एंड इसके अंदर विद इन कर्ली ब्रैकेट्स मैं यहाँ पे अपनी क्लास की प्रॉपर्टी स्टाइलिंग में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। स्टाइलिंग मैं चाहता हूँ कि इसका कलर है वो ग्रीन हो जाए। सो देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे टैग नेम को डिस्कस कर लिया, आईडी को डिस्कस कर लिया, क्लास नेम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यार अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्लास एंड आईडी में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही क्लास का काम कर रहे हैं। एक्चुअली जो क्लास है वो एज हम लोग ग्लोबली यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों ने अपने ज़्यादा सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने अगर स्टाइल करना है, अगर हमारे पास ज़्यादा सारे एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने काफ़ी डिफ टैग्स क्रिएट किए हुए हैं, हम लोगों ने ज़्यादा सारे H1 टैग्स क्रिएट किए हुए हैं, तो हम लोगों ने डिफरेंट टैग्स को हम लोगों ने एक खास स्टाइलिंग हम लोगों ने डिफाइन करनी है, तब हम लोग अपने क्लास का यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों ने अपने किसी खास स्पेसिफिक टैग को हम लोगों ने स्टाइलिंग डिफाइन करनी है, स्पेसिफिक टैग को, तब हम लोग आईडी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन मैं खुद पर्सनली ज़्यादातर मैं क्लास का यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर खुद क्लास का यूज़ करता हूँ, मैं आईडी का यूज़ काफ़ी कम करता हूँ। सो आई होप कि आप लोग को इस सेक्शन की समझ आई होगी। ऐसे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कलर्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे CSS के। मैं आप लोग ग्रेडियंट से मुतालिक बताऊंगा। अगर हम लोगों ने टेक्स्ट का स्ट्रोक खत्म करना है वो हम लोग कैसे करेंगे। एंड अगर आप लोग किसी जगह पे आके फंस गए तो हम लोग गूगल करूँगा कैसे यूज़ कर सकते हैं उस जगह उस एरर को ख़त्म करने के लिए। अगर हम लोग आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मज़ीद CSS की स्टाइलिंग को डिस्कस करेंगे, यानी कि कलर्स की, ग्रेडियंट कैसे ऐड करते हैं, बैकग्राउंड में इमेज कैसे ऐड करते हैं, इमेज के ऊपर हम लोग कलर्स कैसे ऐड करते हैं, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन हमारा कलर्स के ऊपर ही होगा। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो अभी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। बाय बाय।